अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं साउंडपीट्स के सबसे हाइप्ड ईयरबड्स एयर 4 प्रो का। ये ईयरबड्स मैंने soundpeats.pk से 12,400 के परचेज किए हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग, कॉलिंग टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और मैंने सारे फीचर्स को डिटेल में टेस्ट किया है और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलें सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, शॉर्टर लेंथ की एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, ईयरबड्स मिल जाते हैं विद केस। ईयरबड्स का केस बहुत ही सिंपल, स्लिक और कॉम्पैक्ट है। जीन्स वगैरह की पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट है। केस का वेट सिर्फ 41 ग्राम है। केस शाइनी और ग्लोसी है लेकिन फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से उंगली वगैरह के जो निशानात वगैरह होते हैं वो ये कैच नहीं करता है। अच्छी क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जिससे बिल्ड काफ़ी मुझे इसकी डिसेंट लगी है और चीप बिल्कुल भी फील नहीं होती। लेकिन इसको मैं प्रीमियम कैटेगरी में नहीं रखूंगा क्योंकि केस को प्रेस करने से एक आवाज़ आती है जिससे केस फ्लिमजी और वीक सा फील होता है। लिड इसकी प्रॉपर फिक्स्ड है, लॉक्ड है, शेक करने से बंद नहीं होती है। अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट यूज किया गया है, शेक करने पर एयरबड्स वगैरह बाहर नहीं आते हैं। फ्रंट पर आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, बैक पर साउंडपीट्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम में यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है और एक रीसेट बटन मिल जाता है। एयरबड्स काफी लाइट वेट है। एयरबड्स का वेट सिर्फ 4 ग्राम है। फ्रंट से ग्लोसी हैं और स्टेम वाली साइज पे ये मैट फिनिश के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड मुझे काफी सॉलिड लगी है। ईयर टिप्स भी मुझे काफी डिसेंट क्वालिटी के लगे हैं। टच सेंसर वाली जगह पे साउंडबीट्स का लोगो मिल जाता है, 3 माइक्स मिल जाते हैं और ईयरबड्स पे कहीं भी एलईडी इंडिकेटर लाइट नहीं है। ईयरबड्स काफी लाइट वेट हैं, स्मॉल और मीडियम ईयर साइज के लिए ये परफेक्ट हैं और ये काफी कंफर्टेबल हैं। फिटिंग भी इसकी काफी सॉलिड है। IPX4 स्प्लैश और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, यानी जिम में रनिंग या वॉकिंग करते वक्त आप इनको यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ईयरबड्स मेरे कानों में प्रॉपर फिक्स्ड हो गए थे। मुझे वेट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। मैंने तकरीबन 2 घंटे तक टेस्टिंग की थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आप इन ईयरबड्स को लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ब्लूटूथ 5.3 से स्टेबल कनेक्टिविटी मिल जाती है। इन ईयरबड्स में फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही लिड को ओपन करते हैं विद इन 5 सेकंड ये स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। ये ईयरबड्स मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, यानी आप एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन ईयरबड्स को। जैसे ही किसी डिवाइस के अंदर आप म्यूजिक को प्ले करते हैं तो दूसरी डिवाइस में म्यूजिक पॉज हो जाता है। तो ये मुझे एक बहुत ही जबरदस्त फीचर लगा है इन ईयरबड्स में। ईयरबड्स के अंदर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है, यानी जैसे ही आप ईयरबड को कान से निकालते हैं म्यूजिक पॉज हो जाता है और जैसे ही दोबारा लगाते हैं म्यूजिक प्ले हो जाता है और ये फीचर इसके अंदर परफेक्टली काम करता है। ये ईयरबड्स मोनो मोड के साथ आते हैं, यानी एक वक्त में एक ईयरबड्स यूज किया जा सकता है जबकि दूसरा ईयरबड जो है वो केस के अंदर हो। ये ईयरबड स्नैपड्रैगन चिप के साथ आते हैं, यानी इसमें SBC AAC कोडेक के साथ साथ एप्टेक्स कोडेक की सपोर्ट भी मिल जाती है। सपोर्टेड डिवाइस में एप्टेक्स कोडेक से हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिट होती है विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, यानी इस कोडेक के जरिए कंप्रेशन बिल्कुल ही लो होती है जिससे डेटा लॉस बिल्कुल ही कम होता है और बिट टू बिट ऑडियो ट्रांसमिट होती है ईयरबड से आपकी डिवाइस के अंदर। और इस कोडेक के जरिए 88 ms तक की लो लेटेंसी हमें देखने को मिलती है गेमिंग में और वीडियो देखते वक्त। 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिससे एक्सेप्शनल साउंड क्वालिटी मिलती है जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। इन ईयरबड्स का साउंड काफी वार्म, सॉफ्ट और क्लीन है। बेस काफी डीप, पंची और स्मूथ है। खासतौर पर मिड बेस काफी थम्बिंग है जिससे म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स काफी क्लियर हैं, वोकल्स की क्लियरिटी काफी सॉलिड है और इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगी है। ट्रेबल्स काफी डिटेल्ड और क्रिस्प हैं। कहीं कहीं ट्रेबल्स मुझे थोड़े से थिन लगे थे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने स्वीट स्पॉट पर ही थे। वॉल्यूम काफी लाउड है। फुल वॉल्यूम पर भी साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ना ही मुडी फील होता है। मेरी टेस्टिंग के हिसाब से ये साउंडपीट्स के सबसे बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स हैं और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं इस प्राइस के अंदर। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। सबसे पहले SBC कोडेक के साथ एक गेमिंग डेमो देखेंगे, उसके बाद एप्टेक्स कोडेक के साथ देखेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाए। मुझे इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है। आप इनसे नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर है तो उसके लिए 88 ms की लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा है। इन ईयरबड्स में हमें ENC का फीचर मिल जाता है। चले एक इंडोर में कॉल करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये इंडोर में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट व्हाइट रूम के अंदर साउंडपीट्स के एयर4 प्रो से हो रहा है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में साउंडपीट्स के एयर4 प्रो से कॉल करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए बाहर चलते हैं और एक कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है।
ये रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन के माइक से हो रही है ताकि आपको बाहर की सिचुएशन का आइडिया हो जाए। चलिए अब कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इन ईयरबड्स की कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट साउंड पिच के एयरपोर्ट प्रो से हो रहा है। जिस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप आउटडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की क्वालिटी कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इंडोर में मुझे कॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है, लेकिन आउटडोर में कुछ खास नहीं लगी है, क्योंकि जो बाहर का शोर वगैरह था वो भी साथ में जा रहा था। ये ईयरबड्स 45 डेसिबल तक की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। मैंने इनको आउटडोर में टेस्ट किया था, तकरीबन 70 to 80% की जो बाहर की नॉइस थी वो किल हो गई थी, वो रिड्यूस हो गई थी। ऑल्दो जो गाड़ियों का हॉर्न वगैरह था या अगर कोई बात कर रहा था तो वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी थोड़ी बहुत। इसके अलावा मैंने इनको इंडोर में भी यूज़ किया है, वहाँ भी अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो फैन वगैरह की या एसी की जो आवाज़ होती है वो इसको 100% किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एनसी का फीचर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगा है। जो बाहर की एक्टिविटीज होती हैं, जो बाहर अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से ये कैच नहीं कर रहा था, तो वहां पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिव हैं। इन टच कंट्रोल से आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड और एनसी मोड में स्विच भी कर सकते हैं। ये ईयरबड्स ऐप की सपोर्ट के साथ आते हैं। मेन पेज पर ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है, लेकिन कहीं भी केस की बैटरी शो नहीं होती। रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप अपने ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है जहां से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। एडेप्टिव EQ मोड मिल जाता है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे साउंड को प्ले करके एनवायरनमेंट के हिसाब से साउंड को इक्वलाइज करता है। प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं जैसे साउंड पिच क्लासिक, बेस बूस्ट, बेस रिडक्शन वगैरह। कस्टमाइज इक्वलाइजर मोड मिल जाता है जहां से साउंड को कस्टमाइज करके और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एनसी मोड, नॉर्मल मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। गेमिंग मोड में स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। टच कीज को डिसेबल और इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इन ईयर डिटेक्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड पिट्स की ऐप के अंदर कहीं भी टच कीज को कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो मुझे एक ड्रॉबैक लगा है। लेकिन आप थर्ड पार्टी ऐप यूज करके टच कीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, पीट्स ऑडियो नाम की एक ऐप को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है और वहां से आप अपने ईयरबड्स को कनेक्ट करके कीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि केस के अंदर 330 mAh की बैटरी मिल जाती है। तकरीबन 3 घंटे का प्ले टाइम इसमें आपको मिल जाता है अगर आप एनसी के साथ यूज करते हैं, और 6 घंटे का प्ले टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप विदाउट एनसी यूज करते हैं। अगर ईयरबड्स को केस के साथ यूज करते हैं तो टोटल 20 से 21 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। चलें फिर वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपका बजट 15,000 के अंदर है और आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं, और आप इंडोर में कॉलिंग करते हैं, आउटडोर में आपकी कॉलिंग ज्यादा नहीं है और थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हैं, तो ये ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप आउटडोर में बहुत ज्यादा कॉलिंग करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाले ईयरबड्स लें। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।